अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं असद शाह आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रैक्शन क्या चीज़ है, फिर फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ा था और आखिर में एक और टॉपिक हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन को हम कैसे आपस में कंपेयर करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए उन फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स करवाने आया हूँ। तो चलिए आपका टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास पहला एग्जाम्पल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेस देन 5/9। हमें 4 फ्रैक्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि 5/9 ये नीचे दिए गए फ्रैक्शन में इससे छोटा है। तो चलिए चेक करते हैं। और जिस तरह हमने फ्रैक्शन के कंपैरिजन के बारे में पढ़ा था उस लिहाज से हम इनको एक एक को चेक कर छोटा है। हमसे सवाल में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लेस देन 5/9, यानी कि 5/9 से छोटा हो। तो अगर आप देख लें इसको कंपेयर करें 5/9 के साथ, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो दोनों के सेम है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर न्यूमरेटर को हम सेम बनाएंगे तो डिनोमिनेटर को देखेंगे, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही हमारे पास बड़ा होगा। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 5/8 हमारे पास 5/9 से बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 5/9 के डिनोमिनेटर से छोटा है, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो 5/9 से बड़ा आएगा। तो ये तो नहीं हुआ, हम इसको काउंट से निकाल लेते हैं। चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ, 21/36। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह करेंगे, या तो इन दोनों के न्यूमरेटर को सिमिलर बनाएंगे, सेम करेंगे, और या डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो न्यूमरेटर तो सेम नहीं हो सकते, तो डिनोमिनेटर को हम सेम कर बनाते हैं। किस तरह? हम 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 से डिवाइड भी करेंगे 5/9 को। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20/36। अगर आप यहाँ देख लें तो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे। इसका जो न्यूमरेटर है वो 21 है और इसका न्यूमरेटर वो 20 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारे पास बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो ये हमारे पास ये 5/9 से बड़ा फ्रैक्शन है, ये भी हमारे काउंट से आउट हो गया। चलते हैं अपने तीसरे ऑप्शन की तरफ। ये 25/45 है। इसको भी हम क्या करेंगे कि 5/9 से कंपेयर करते हैं और डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। अगर डिनोमिनेटर को हम सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे? हम इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 5 से डिवाइड भी करेंगे, 5 से डिवाइड भी करेंगे। हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25/45। तो अगर आप यहाँ पर देख ले, हमने डिनोमिनेटर इसके दोनों के सेम बनाए, इसका डिनोमिनेटर वो सेम हमने बनाए, लेकिन इसके न्यूमरेटर जो है वो भी सेम बन गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फ्रैक्शन दोनों इक्वल हैं। तो ये भी काउंट से आउट हो गया। हमारे पास एक ऑप्शन रह गया, इसको हम चेक करते हैं या नहीं करते? चलो नहीं करते इसको चेक, डायरेक्टली हमारे पास जो 3 ऑप्शन है वो तो आउट हो गए। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो डियर व्यूअर्स, हमारे पास फ्रैक्शन का एक और एग्जाम्पल है जो कि इंतहाई अहम है। अक्सर टेस्टों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख लें, हमारे पास एग्जाम्पल जो है 1/10⁻⁹ माइनस 1/10⁻10। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है फ्रैक्शन का। हमें बताया गया है कि इसका जवाब क्या आएगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे? हम पहले क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे 1/10⁻10। फिर हम क्या करेंगे? अगर हम इसको थोड़ा सा खोल लें, यानी कि 10⁻10 को अगर हम इस तरह लिखें 10⁻9 इंटू 1/10, तो हमारे पास इसमें से ये 10⁻9 दोनों में कॉमन हो गए। इसको कॉमन निकाल लेंगे, 1/10⁻9 इंटू ये 1 माइनस 1/10 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/10⁻9 इंटू ये 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। आगे 1/10⁻9 इंटू 9 डिवाइड बाई 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 हमारे पास आ जाएगा 9/10⁻10। ये हमारे पास आंसर आएगा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो माइनस
1/10 जॉब लिख लेते हैं। आपने माइनस डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन को बाहर निकाल के फिर उसको सॉल्व करना है फ्रैक्शन को, तभी हमारे पास जो आंसर आएगा वो सही आएगा। व्यूअर्स, बहुत माजरत के साथ मेरे मोबाइल के कैमरे में कुछ मसला आ गया था, जिसकी वजह से मुझे लैपटॉप की स्क्रीन पे आना पड़ रहा है। तो टाइम ज़ाय किए बगैर चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है, व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ वीक इज़ 98 आवर्स, यानी कि 98 आवर्स हफ्ते के कितने फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएंगे। चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में है, 1 वीक में 7 डेज होती हैं, इस तरह हर एक डे में 24 आवर्स होती हैं। और 1 वीक को हम आवर्स में कन्वर्ट करें तो 7 इंटू 24, तो 1 वीक में हमारे पास जो आवर्स की तादाद है वो 168 आवर्स होती हैं टोटल। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? गिवन आवर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक। जैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे 98 डिवाइड बाई 168, तो इसको हम फैक्टराइज करते हैं 7 इंटू 14 डिवाइड बाई 12 इंटू 14। अगर हम इसको 14 को कैंसिल आउट करें दोनों में से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन रह जाएगा वो 7/12 आवर है। इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी कि 7/12 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ वीक इज 98 आवर्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह ही हम फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है एजुकेट योरसेल्फ विद असद। तो थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।